अकबरपुर के मोहल्ला मीरानपुर मुरादाबाद में शनिवार को 4 बच्चों की हुई सिर कूटकर हत्या करने के मामले में आरोपी मां गासिया खातून का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की 6 टीमें महिला की तलाश के लिए दबिश दे रही हैं और मायके पक्ष के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, लेकिन अभी तक महिला का कुछ पता नहीं लग सका है। महिला का जो मोबाइल घर से बरामद हुआ है, वो भी पुलिस उसका लॉक तोड़ने की प्रयास में लगी हुई है। उधर दूसरी ओर जो बच्चे मारे गए, उनके बड़े पापा सलीम और मुबारक ने इस मामले में अकेले महिला की भूमिका होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस से पूरे मामले की गहन छानबीन की मांग की गई है। पूरा मामला हम आपको यहाँ पे बताते हैं। दरअसल महरुआ के कसड़ा गांव निवासी नियाज सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। पिछले 7-8 सालों से वो वहीं रहकर नौकरी करते हैं। इनकी पत्नी गासिया खातून अपने 4 बच्चों सफ़ीक, सऊद, उमर और बयान उर्फ सादिया जो बेटी है, उनके साथ यहाँ मीरानपुर में एक नवनिर्मित घर में रहती थी। करीब 4 साल पहले नियाज ने इस घर को बनवाया था। ये ज़मीन उनकी पत्नी के नाम ही है, गासिया खातून के नाम, और यहीं पर पूरा परिवार इनका रहता था। नियाज ने करीब 3 साल पहले सऊदी में ही एक पाकिस्तानी महिला के साथ निकाह कर लिया था। इसके बाद से पति और पत्नी के बीच में अनबन का दौर शुरू हो गया था। ये दौर लगातार फ़ोन पर बातचीत के दौरान चलता रहा। करीब 1 साल पहले ईद के समय गासिया खातून अपने 4 बच्चों के साथ सऊदी गई थी। यहाँ पर उसने अपने पति के साथ मिलकर उम्रा भी किया था, और लेकिन उसके बाद भी कोई बातचीत उनकी हल नहीं हुई और विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती थी। कल नियाज अपने घर पे फ़ोन कर रहा था, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। तो उसने अपने पहले मित्र से बात की। मित्र ने उसके बताया कि उसके बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए थे, जो अकबरपुर के एक डिवाइन स्कूल में पहतीपुर रोड पर पढ़ते हैं। तो उसको कुछ अनहोनी का आशंका हुआ, तो उसने शहजादपुर में रहने वाली अपनी भाभी को अपने घर पर भेजा और उनसे कहा कि जाके देखिए क्या माजरा है, क्यों फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। जब महिला घर पहुंची, उनकी भाभी, तो वहाँ पे गासिया खातून के नंबर पर बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन अंदर ही बजता था, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। इसके बाद यूपी 112 पर सूचना दी गई। चूँकि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, इस वजह से कोई सीधा प्रवेश नहीं हो पा रहा था। तो डायल 112 के जो पुलिसकर्मी थे, वो बालकनी जो कि करीब 7 से 8 फुट की ऊंचाई पर है, उसके रास्ते घर में दाखिल हुए और सबसे पहले आके मुख्य दरवाज़ा, जो कि लोहे का दरवाज़ा है, उसको खोला। और ऊपर पहली मंजिल पर जो उनका बेडरूम था, उसमें अभी हाल ही में एसी भी नियाज ने पैसे भेज कर लगवाए थे। उसी एसी वाले कमरे में ही चारों बच्चों के शव तख्त पर पड़े हुए थे। पूरे कमरे में खून के छींटे फैले हुए थे। वहाँ पर जो भी लोग गए पहली बार में देखने के लिए, उन सबके इस पूरे नज़ारे को देखकर उनके होश उड़ गए थे। इस घटना के बाद पूरे ज़िले में सनसनी फैल गई। एसपी, डीएम, एडीएम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सीओ, एडिशनल एसपी से लेकर तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीमों ने प्राथमिक जांच शुरू की घटनास्थल पर। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देर शाम को डीआईजी सोमेन वर्मा भी यहाँ पर पहुँचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, घटनास्थल का निरीक्षण किया। रात में पुलिस की 6 टीमें घटनास्थल से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में छानबीन करती रहीं, लेकिन अब तक महिला का कोई सुराग लगा नहीं है। इस बीच परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें नियाज के बड़े भाई महबूब और सलीम हैं। सलीम ने ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें गासिया खातून को ही हत्या आरोपी बनाया है। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को अकेले गासिया खातून अंजाम नहीं दे सकती है। भाई मुबारक का भी यही कहना है कि अकेले महिला, चूँकि वो माँ भी है, इस वजह से वो अकेले इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकती है। ज़रूर इसमें कोई ना कोई शामिल रहेगा। रात भर चली मशक्क़त के बाद भी अभी तक पुलिस को महिला का कोई सुराग नहीं लगा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से शुरू हुई है। अभी एक बच्ची और एक बेटे का पोस्टमार्टम हो गया है। 2 अन्य शवों के पोस्टमार्टम होना अभी बाकी हैं।
उधर गांव में जो इनका महरुआ का कसरा पैतृक गांव है, वहां पर तैयारियां चल रही हैं ताकि जौहर की नमाज के बाद इन सभी का सुपुर्द खाक किया जा सके। इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर शहर के मीरानपुर मुरादाबाद मोहल्ले में कल 4 बच्चों की लाश मिली थी। इन चारों बच्चों की हत्या का आरोप उनकी मां गासिया बानो पर ही लगा है। 8 से 14 वर्ष के इन बच्चों के शवों का आज सुबह करीब 6 बजे से पोस्टमार्टम चालू हुआ। अभी जो बच्ची है बयान उर्फ सादिया, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। एक अन्य बच्चे का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। अन्य बच्चों का इसके बाद होगा। कल रात भर का हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। कल रात भर एडिशनल एसपी हरेंद्र कुमार, सीओ सिटी और कोतवाली की पूरी टीम और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम, सर्विलांस टीमें लगातार खुलासे के प्रयास में लगी रहीं। घटना स्थल जो मुरादाबाद का इनका घर है, गासिया बानो और नियाज का, वहाँ पर पुलिस ने एक इंच पर जांच की। वहाँ आसपास हथियार ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज को भी कई स्थानों पर खंगाला गया। मुख्य रूप से डाकघर में जो सीसीटीवी फुटेज लगा है या फ्लाईओवर के पास जो एटीएम वगैरह लगे हैं, उनके भी फुटेज खंगाले गए, लेकिन अभी ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं लगा है जिससे पता चल सके कि गासिया बानो कहाँ पे है और उस तक पहुंचा जा सके। रात में कागजों को तैयार होने में काफ़ी समय लग गया, जिसके कारण डीएम के आदेश के बाद भी रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। अभी हमारे साथ यहाँ परिवार के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है और क्या उनको जानकारी मिल रही है। हमारे साथ नियाज के बड़े भाई मुबारक जी हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार से घटना हुई है और क्या उन्हें जानकारी मिली और किस आधार पर गासिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। मुबारक जी, कल क्या हुआ था, कैसे क्या आप लोगों को सूचना मिली? सर, मैं तो कल गया था धंधे पे और वहाँ से आया तो घर पे देखा, घर पे यानी बहुत ज़्यादा भीड़ था। और जब मैं सुना कि चारों बच्चे का इंतकाल हो गया है, इसके वजह से हम जो है वहाँ से भाग के आए यहाँ पे अकबरपुर में। देखा तो यानी चारों बच्चों की लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए चली आई है। और यहाँ आने के बाद उसके बाद हम लोग इंक्वायरी यहाँ हमको दिखाए कि बोले देखो यही बच्चे हैं। तो मैंने देखा तो यानी उसका सर जो है एकदम पूरा फूट गया था, सब बच्चों का। सबसे अभी तक यानी जो है अब पोस्टमार्टम जो है शुरू होने एक बच्ची का हो गया है और बच्चे का यानी शुरू होने जा रहा है। और पूरी रात यहाँ पूरे हॉस्पिटल में बैठे थे। गासिया बानो का नाम कैसे आ रहा है? क्या गासिया कहाँ है? कुछ गासिया बानो के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है सर कि वो है कहाँ, जिंदा है कि या मुर्दा है वो। क्या आपको लग रहा है कि गासिया बानो ने अकेले मर्डर किया है या कोई और भी इसमें शामिल है? ऐसा सर तो नहीं, कोई माँ अपने बच्चों का ऐसा थोड़ी कर सकता है। कोई माँ अपने बच्चे के साथ नहीं मार सकता सर। अच्छा, बच्चों से क्या बातचीत होती रहती थी उनकी या पत्नी से? बच्चों से बातचीत भी पूरी होती थी, पत्नी से भी बातचीत होती थी और बराबर खर्चा भी देते थे। कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक कुछ सामने आया? अभी तक तो यानी कोई बात तो ऐसा आया नहीं हम लोग के सामने अभी, तो कैसे बता दूं। अच्छा, ये जो दूसरी शादी वाली बात सामने आ रही है वो कब की थी इन्होंने? वो तो हो गया करीब 3 साल हो गया शादी भाई लगभग। अभी वो वहीं रह रहे हैं? हाँ। सऊदी में किस जगह पे रह रहे हैं? यम्बो में है वो। और अभी आने के लिए बकरीद में बोल रहे थे कि मैं बकरीद में आऊँगा मैं। बकरीद में आने की तैयारी? हाँ। इसके लिए आपसे बात हुई थी? बकरीद में बच्चे लोग से बोले थे कि यानी बकरीद में हम आएंगे बेटा। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई थी। अच्छा, क्या नियाज से कुछ बात हुई इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपकी? नहीं। परिवार के अन्य लोगों की? किसी से नहीं बात हुआ सर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।